नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि फल जानेंगे आप दिसंबर 2020 के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुंभ लगन के लिए हम चर्चा करेंगे इस वीडियो से दिसंबर 2020 का राशिफल। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की आपको योग बताएंगे और जैसा कि लिखा है 10 तारीख तक कुबेर देव मेहरबान रहने वाले हैं। आपको धन लाभ होने के पूरे पूरे योग बनते हैं इस महीने। उसकी चर्चा करेंगे, साथ में आपको बता दें जो हमारे रूटीन टॉपिक्स होते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करेंगे व्यापारी जीवन की, बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, बात करेंगे उनकी स्टडीज की, उनके सामने आने वाली दिक्कतों की और कुछ ऐसे वाकयात जो उनके लिए खुशखबरी का माहौल बनाएंगे। और शेयर मार्केट की बात होगी आपकी मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की बात होगी। जी हाँ दोस्तों, अंत में हम हेल्थ के इश्यूज टच करते हैं। कोशिश रहती है मेरी, जी हाँ दोस्तों, कि आपको जो स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें वास्तु टिप्स भी अंत में बताएं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी नंबर, लकी कलर और आपके राशिफल के हिसाब से ये नंबर भी जुड़ते हैं। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं सितारे दिसंबर 2020 के लिए। साल का आखिरी महीना है, नया साल शुरू होने वाला है और आशा करता हूं आपका नया साल अच्छा जाए। 2021 आपको मुबारक हो। 2020 की खट्टी मीठी यादों को भुलाकर हमें आगे ही बढ़ना होता है। पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों तो कोई भी काम असंभव नहीं होता, आप लोग भली भांति जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके विचार मुसीबतों के बाद भी, चैलेंजेस के बाद भी अगर आप संभाल कर रखते हैं, अपने आप को टूटने नहीं देते दोस्तों, तो निश्चित मानिए देर सवेर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों। कभी शेयर करूंगा अपनी लाइफ के बारे में। मैं ये शेयर करना चाहता हूं अपने प्यारे रीडर्स से, अपने छोटे और बड़े, बुजुर्ग और यंग जो भी मेरे रीडर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, अपना एक्सपीरियंस ये बताना चाहता हूँ हल्का सा कि दिक्कतें तो बहुत आती हैं लाइफ में। जब जन्म ले लिया, इस पृथ्वी पर कोई भी आ गया तो उसे मुसीबतें तो झेलनी पड़ती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर भगवान का साथ हो, अच्छे कर्म किए जाएं, हिम्मत, जोश, जज्बा हो, तो व्यक्ति इन मुसीबतों से पार निकल आता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगाज करते हैं। दिसंबर का महीना बहुत शुभ रहने वाला है। आपके सामने ग्रह गोचर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9th, 10th और 11th हाउस इज बबलिंग विद lot of planets। शुक्र, बुध, सूर्य, केतु, ये सभी तो प्लेनेट 9वीं, 10वीं और 11वें घर पर विद्यमान रहेंगे इस महीने। तो निश्चित बात है, जहां शुक्र आप लोगों के भाग्यपति हैं, बुध आप लोगों के लिए पंचमेश हैं। दो त्रिकोण के मालिक जब कार्यस्थल के ऊपर और भाग्य स्थान के ऊपर हों तो फल अच्छा ही मिलता है। तो शुरुआत करते हैं राशिफल की। 11वें नंबर में जिन लोगों के होरोस्कोप में लगन कुंडली पहला पत्रिका होती है, पहली चार्ट होती है, उसमें 11 नंबर अगर लिखा होता है पहले भाव में तो आपका कुंभ लगन हुआ करता है। अगर जन्म कुंडली में 11 नंबर के साथ चंद्रमा लिखा रहता है तो उन व्यक्तियों की कुंभ राशि होती है। चंद्रमा कहीं भी लिखा हो सकता है,
तो यह वीडियो कुंभ लगन के लिए कारगर होगा। कुंभ राशि वाले भी इसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। पर वीडियो कुंभ लगन वालों के लिए है। फोकस हमारा लगन पर रहता है। मासिक राशिफल में दिसंबर के राशिफल की शुरुआत करते हैं। मंगल आपके द्वितीय स्थान पर रहेंगे। 24 दिसंबर को शिफ्ट होकर तृतीय स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर चंद्र मंगल योग बनेगा, लक्ष्मी योग नंबर 1। राहु उच्च के या कुछ एस्ट्रोलॉजर इसे अपनी राशि का मानते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में राहु वृषभ राशि में बहुत बली होते हैं। मिथुन तो इनकी उच्च राशि है ही, पर यहाँ भी काफी अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। इसकी भी चर्चा करते हैं। और शुक्र भाग्यपति, जी हाँ दोस्तों, 10 दिसंबर तक जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। चंद्रमा यहाँ पर 11 तारीख को गोचर करेंगे और खासकर 11 तारीख की बात करें, यहाँ पर यह आपके लिए शुभ दिन होने वाला है क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में रहेंगे। जी हाँ, एक गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो 11 तारीख को आपके लिए उत्तम समय रहेगा। धन लाभ होने के योग बनते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि में भी रहेंगे चंद्रमा। जी हाँ, मंगल 10th लॉर्ड है आपके। इसके अलावा हम बात करते हैं 10th हाउस में सूर्य केतु। केतु तो रहेंगे, पूरा साल भर रहने वाले हैं, 2021 में भी यहीं रहेंगे। आपकी वृश्चिक राशि में 10th हाउस में सूर्य यहाँ पर कुछ दिन ही रहेंगे, 15 तारीख तक रहेंगे। तत्पश्चात यह सूर्य, जी हाँ दोस्तों, इधर शिफ्ट हो जाएंगे 16 तारीख से धनु राशि में आपके 11वें घर में, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। और बुध भी यहाँ पर 11वें घर में आ जाएंगे धनु राशि में, यहाँ से शिफ्ट होकर 10th हाउस से, जो कि 28 नवंबर से आए हैं आपके 10th हाउस में और यहाँ पर 16 दिसंबर तक 17 दिसंबर तक रहेंगे और तत्पश्चात 11वें घर में होंगे। तो बुध आप लोगों के लिए पंचमेश का 11th हाउस में बैठना भी अति उत्तम रहेगा। दिक्कत बुध को थोड़ी सी केतु के साथ बैठने से होती है, यह आपको बता दें। केतु मैलिफिक प्लैनेट हैं, बुध के दुश्मन हुआ करते हैं। बुध केतु का योग अगर आप लोगों की कुंडली में है तो केतु के उपाय आपको हमेशा करते रहना चाहिए। केतु के उपाय बताता रहता हूं मैं अपने वीडियोस में। बुध और सूर्य, बुध द्वितीय राजयोग, ये तो बहुत उत्तम रहेगा दोस्तों, क्योंकि सप्तम स्थान आपके कार्य क्षेत्र व्यापार का है, कार्य क्षेत्र का भी हम इसे कह सकते हैं, पब्लिक लाइफ का भी है, पब्लिक डीलिंग का भी है। तो जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए सुखद समय रहेगा। इसकी अभी चर्चा करते हैं। शनि और गुरु नीच भंग राजयोग में कुंभ लगन के लिए क्या कहती हैं, क्या रोचक स्थिति है इनकी दिसंबर के महीने में, अभी बात करते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे घर से, जहां पर मंगल विराजमान है। 23 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे और मंगल आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, आपके पराक्रम के मालिक हैं। मंगल आपको तेजस्वी बनाते हैं, वाणी में जरा तेज क्या कहते हैं, तेजी रहती है, हल्का सा रेस्टलेसनेस भी दे देते हैं स्पीच को। उग्र स्वभाव हो जाया करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपके बर्थ चार्ट के ऊपर भी यह डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र से आप धन अर्जित करते हैं, धन का स्थान है, बैंक बैलेंस आपका मंगल बढ़ा रहे हैं। मंगल का रोल काफी स्ट्रोंग रहा है आप लोगों के लगन के लिए। जी हाँ, वो इसलिए भी आपको बता दें, लग्नाधिपति 12वें घर से बैठकर मंगल को देखते हैं। आप समझे यहाँ पर क्या बात हो रही है सर, ध्यान से सुनिए प्लीज। 12वें घर से शनि 10th लॉर्ड को जब देखेंगे
और शनि लग्नाधिपति हैं। 12वें घर को मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशों से इनकम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से इनकम, काउंसलर कंसल्टेंट हैं उनको इनकम बाहरी स्थानों से होगी। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आईटी लाइन में हैं, फाइनेंस की लाइन में हैं, तो भी बाहरी स्थानों से धन आ ही रहा है और यह सिलसिला चलता रहेगा। खासकर पूरा महीना अगर कहें तो 23 दिसंबर तक यह सिलसिला मंगल शनि के कारण बाहरी स्थान वालों को फायदा होगा, क्योंकि लग्नेश का संबंध 10th लॉर्ड के साथ और धन स्थान में, तो कार्य के क्षेत्र से धन आएगा, बाहरी क्षेत्र से धन आएगा। सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है। अभी बात करते हैं मंगल का दोस्तों। मंगल 24 तारीख से अपनी राशि में तृतीय स्थान में आपको तेजस्वी, पराक्रमी, बहादुर, निडर बनाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं आपके विचारों में। आप देखते होंगे कुछ दिन आप ऑब्जर्व करते होंगे, कुछ दिन आप 2 दिन सुस्त रहने के बाद विचार नेगेटिव या हल्के से कंफ्यूज, डबल माइंड रहने के बाद अचानक से एनर्जी आती है। ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। मंगल जैसे ही 24 तारीख को अपनी राशि में आएंगे, आपका तृतीय स्थान है कुंभ लगन वालों के लिए, तो तृतीय स्थान में यह एनर्जी जो पराक्रम का घर है आपको दिलेर बनाते हैं। आप कोई भी चैलेंज दुनिया का, इवन पूरी दुनिया को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं यहाँ पर झगड़ने की बात नहीं करता, मंगल पॉजिटिव है। तो जब जोश होता है, अंतर्मुखी होकर आत्मबल होता है आपके पास, तो आप बड़े से बड़े काम को भी बड़ी सिंपली, बड़े सहजता से, बड़े कूल माइंड से कर पाते हैं। तो मंगल ऐसे हैं। मंगल के बिना जिंदगी देखा अधूरी है। मंगल एनर्जी है, एनर्जी के बिना, एक्साइटमेंट के बिना, जोश के बिना, एंथुजियाज्म के बिना नथिंग इज पॉसिबल। तो यह अपने जब घर में होते हैं तो आपको कंट्रोल, आप अपनी स्थितियों को कंट्रोल करते हैं। जो लोग आपका कहने में नहीं थे, जो स्टाफ आपका बात नहीं मानता था, जो स्टाफ आपके पीठ पीछे आपकी हंसी तक उड़ा दिया करता था, अब आपके अदम्य साहस, आप अब आपकी कार्यशाली शैली को देखकर वही स्टाफ आपकी तारीफ करेगा। तो कहने का अभिप्राय यह मंगल योग कारक नहीं, राजयोग कारक हैं। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ाएंगे, आपकी इज्जत मान बढ़ाएंगे और धन लाभ स्वतः ही होगा। धन लक्ष्मी वीर भोगे वसुंधरा कहते हैं ना, तो अगर वीर होता है जो व्यक्ति, धीर होता है, धैर्यवान भी होना जरूरी हो जाता है दोस्तों। पेशेंस, कॉन्फिडेंस, ये पिलर हैं हमारी सक्सेस के। तो मंगल आप लोगों को यह पिलर इस महीने, दिसंबर के महीने में प्रदान कर रहा है। चंद्रमा भी साथ साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। 23 और 24 तारीख को चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी साथ साथ आ रही है। देखिए, प्लैनेट्स पॉजिटिव होते हैं तो धन तो आना ही होता है। कर्म शक्ति के मालिक हैं आपके मंगल, कार्य क्षेत्र से आप धन अर्जित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं राहु की। राहु यहाँ पर 4th हाउस में यदा कदा फैमिली में माता के प्रति कम्युनिकेशन गैप भी करवा देते हैं, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी दे देते हैं, घर का माहौल थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है। और बट राहु यहाँ पर क्योंकि मित्र के घर में है, शुक्र भाग्यपति भाग्य स्थान में है, तो राहु योग कारक बन जाया करते हैं। जब जब शुक्र केंद्र त्रिकोण में होंगे, यह राहु आपको अच्छा फल देंगे। उन लोगों को जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, उन लोगों को जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का काम करते हैं, सेल परचेज करते हैं, या किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के साथ जिनका रिलेशन है, शुक्र के घर में है, आपको प्यार मिलेगा पब्लिक का,
स्नेह मिलेगा। लीडरशिप क्वालिटीज राहु देते हैं, डिप्लोमेट बनाते हैं। हाँ, मन को चंचल रखते हैं, मन को घुमाते रहते हैं, मन को स्थिर नहीं होने देते। उसके लिए राहु के मंत्रों का जाप भी कर लेना चाहिए कभी कभार। राहु का दान करते रहना चाहिए, बाजरा इत्यादि पक्षियों को डालते रहें। तो यहाँ पर चंद्रमा का घर होता है कालपुरुष की कुंडली में, तो राहु के लिए आपको मेडिटेशन योगा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि राहु साल भर यहाँ पर रहेंगे। तो लगन से 4th हाउस में बैठे हैं, सुख स्थान है। हालांकि प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए वाहनों का सेल परचेज जो करते हैं, आपका मकान बनवा देंगे राहु। जी हाँ दोस्तों, 2021-22 अप्रैल तक शिफ्ट होने से पहले ये आपका भवन जरूर बनवा देंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। इवन कुंभ राशि वालों के लिए भी ये स्वतः ही योग कारक बने हुए हैं। शुक्र आपके 10 दिसंबर तक, जैसा कि बताया मैंने, राजयोग कारक अति बलशाली। जी हाँ, क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए अति सुंदर योग, बहुत अति उत्तम योग है। भाग्यपति भाग्य स्थान में, धार्मिक यात्रा के योग, विदेशों से शुभ समाचार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधनों की सेल परचेज करते हैं, किसी तरह का आर्ट मटेरियल, जी हाँ, आर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, किसी तरह के बिजनेसमैन हैं, और अगर विदेश से संबंध रखते हैं, खासकर क्योंकि शनि 12वें घर में है, विदेशों से संबंध रखने वालों को तो लाखों करोड़ों की इनकम हो रही होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर आप इंडिया से ही ऑपरेट कर रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर जॉब करते हैं, क्योंकि शनि 2022 मार्च तक 12वें घर में रहेंगे। जब लग्नेश ही 12वें घर में बैठा है दोस्तों, या तो यहाँ पर खर्चा करेंगे, बाहरी स्थानों के साथ बिजनेस का अगर आपका कुछ लेना देना है, मल्टीनेशनल कंपनीज इत्यादि के साथ है, अगर इंडिया में ही रहते हैं तो आप सुखद अवस्था में रहेंगे, धन लाभ की कमी नहीं होगी, कार्य क्षेत्र आपका ठीक ठाक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र यहाँ पर प्रणय संबंधों के लिए भी उत्तम रहेंगे। बात करते हैं सूर्य, केतु और शुक्र बुध जब 4th हाउस में होंगे, 10th हाउस में होंगे। यहाँ पर 10th हाउस में शुक्र 11 तारीख से शिफ्ट हो जाएंगे। 11 तारीख से शिफ्ट होने के पश्चात शुक्र यहाँ पर पूरा महीना 31 दिसंबर तक तो रहेंगे ही यहाँ पर। तो इसका प्रभाव भाग्य स्थान का मालिक कार्य क्षेत्र पर बैठे तो बहुत अच्छा रहता है। कार्य क्षेत्र से इज्जत-मान, धन के लाभ, सौंदर्य प्रसाधनों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो आप काफी धन अर्जित करेंगे। कलाकार हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, टीवी मीडिया इंडस्ट्री के साथ अगर आपका कामकाज है तो यह शुक्र आप लोगों के लिए 10th हाउस में बैठकर भाग्य के मालिक हैं तो अच्छा फल देंगे। हालांकि यहाँ पर सूर्य सप्तमेश है, सूर्य का संबंध शुक्र के साथ बहुत अच्छा नहीं होता, तो पत्नी के साथ पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें एटलीस्ट। जी हाँ दोस्तों, और सूर्य 7th लॉर्ड हैं, तो पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उन्हें काफी लाभ होगा। अगर आप इंजीनियर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, एडवाइजर हैं, even then you will gain lot of respect and status will rise, आपका स्टेटस इंक्रीज होगा। बुध की बात करें, बुध यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे, 17 तारीख को भाग्य 11वें घर में आ जाएंगे। तो 11वें घर में बुध का आना यहाँ पर इतना प्रबल राजयोग बनाएगा, आपको बता दें, क्योंकि बुध पंचम स्थान के मालिक है। अपने घर को देखेंगे 17 तारीख से। आपको जो शनि बृहस्पति का ग्रह युद्ध शुरू होगा 16 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक, उससे बुध बचाएंगे।
इसका मतलब ये है आपको लाभ की व्यवस्थाएं बुध बचाएंगे। पंचमेश को देखेंगे, बुध यहाँ पर बुध द्वितीय राजयोग है, सप्तमेश के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 दिसंबर से लव लाइफ उत्तम हो जाएगी। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। साथ में शेयर मार्केट वालों के लिए लाखों करोड़ों की इनकम होने के योग बनते हैं। खासकर 17 दिसंबर से शुरुआत होती है। 24 दिसंबर से डेट्स नोट कर लीजिए, करें दोस्तों ध्यान से। 24 दिसंबर से जब इनका प्लेनेटरी वार शनि बृहस्पति का खत्म होगा तो यह बुध रिमेनिंग 1 वीक, एक हफ्ता एक सप्ताह आप लोगों के लिए, शेयर मार्केट वालों के लिए या दूसरे भी जन साधारण है, किसी भी बिजनेस में है, कोई भी ट्रेड का बिजनेस करते हैं, किसी भी एरिया में है, उन सभी को लाखों का लाभ होगा, लाखों करोड़ों का लाभ होगा। यह बात ऑलमोस्ट तय है। सूर्य भी सप्तम स्थान के मालिक है, तो व्यापार के मालिक का संबंध पंचमेश के साथ और लाभ स्थान में 16 तारीख से सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो सप्तमेश का 11th हाउस में बैठना, स्पाउस अब पति पत्नी की तरफ से आपको अच्छा समाचार मिलेगा। पति पत्नी तरक्की कर सकते हैं। बिजनेसमैन है अगर आपके पति तो वह बिजनेस उनका फ्लरिश होगा, धन लाभ होगा क्योंकि लाभ के घर में है। गवर्नमेंट तंत्र से अगर आपका कोई जुड़ाव है, कुंभ लगन वालों का, तो गवर्नमेंट तंत्र से अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। अच्छी जगह पे प्रमोशन ट्रांसफर हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है। आपके स्पाउस की प्रमोशन के योग हैं, स्पाउस से धन लाभ के योग हैं। आपके स्पाउस को फायदा हो सकता है, पति या पत्नी। चलिए बात करते हैं केतु और बुध के योग की, जो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। इसलिए बुआ बहन बेटी, मामा मौमी, साला साली इत्यादि जो बुध के कारक हैं, रिश्तेदार हैं, बुध इन रिश्तेदारों को सिग्निफाई करता है। इन रिश्तेदारों से बना कर रखें। इनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। इनसे झगड़िए मत क्योंकि बुध खराब हो जाते हैं। अगर इन रिश्ते नातों मामा मौसी बहन बेटी के साथ अगर आपका 3-5 होता है, कोई झगड़ा होता है, बहस होती है या दुखी होते हैं आपके विचारों से, आपकी बातों से, तो समझिए आपका पंचमेश खराब है। तो समझिए आप शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको नुकसान दिला सकता है। तो अपनी बुआ बहन बेटी, साला साली, मामा मौसी पक्ष का ख्याल रखिए अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं। कोई भी जन साधारण है, पंचम स्थान का मालिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाग्य से नवम स्थान का मालिक होता है, तो बुध को नाराज करना आपके हित में नहीं होगा। आपकी जन्म पत्रिका की बात करें, ये तो गोचर की बात कर रहे हैं, तो आपको ख्याल रखना चाहिए। बुध को मनाने के लिए आपको बुध के उपाय भी करते रहना चाहिए। हरी सब्जियों का दान देते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम जाप करते रहें। जी हाँ, पक्षियों को बाजरा डालें, हरी मूंग की दाल डालें बुधवार के दिन। गाय को चारा डालना भी अच्छा रहता है। केतु के उपाय इस महीने करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बल्कि मैं कहता हूं दिसंबर के महीने। ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करें। अगर ब्लैक एंड व्हाइट डॉग नहीं मिलता, स्ट्रे डॉग लेना है आपने, आपके घर में है तो अति उत्तम है। ब्लैक डॉग को भी फीड कर सकते हैं। काले सफेद तिल मंदिर में दान करना शुभ रहेगा। केतु यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। लाल किताब की भी फिलोसफी यदा कदा हमें लगानी पड़ती है जब स्टार्स थोड़ा सा ज्यादा इस तरह के कॉन्फ्लुएंस में होते हैं। तो ये था कुल मिलाकर आपका राशिफल। शनि बृहस्पति के ऊपर मैं टिप्पणी कई बार पिछले वीडियोस में कर चुका हूँ। नीच भंग राजयोग है, बाहरी स्थानों से फायदा, गुरुजनों से फायदा, गुरुजनों को फायदा, धार्मिक व्यक्तियों को फायदा, धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पराविद्याओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को फायदा होने के योग बनते हैं।
चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर बता दें। लकी नंबर इस महीने दोस्तों आपका रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा आपका स्काई ब्लू। वास्तु टिप में दोस्तों आपको बता दें, कुंभ लगन के मालिक शनि होते हैं, 12वें घर के भी मालिक होते हैं, लग्नेश भी होते हैं। तो शनि अगर आपकी कुंडली में पहले घर में है, 12वें घर में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, कुंभ लगन की बात कर रहा हूं, 12वें घर, पहले घर, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस। फिर से रिपीट करता हूं, 12वें घर में, पहले घर में, 4th घर में, 5th घर में, 9th हाउस और 11th हाउस, तो आपके शनि बलवान माने जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के हाउस में रहना हितकर रहेगा। हाँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विंडोज इत्यादि कम रखें। अगर जो लाइट लेनी है तो नॉर्थ ईस्ट जो बैक डायरेक्शन होगी उस साइड से लेंगे, पर बैक डायरेक्शन में टॉयलेट्स नहीं होनी चाहिए, ना ही फ्रंट में होनी चाहिए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कहीं बीच में पीछे जाकर टॉयलेट्स बनाएंगे। बेडरूम भी नहीं होने चाहिए यहाँ पर। स्टोर इत्यादि तो फिर भी बना सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हैवी एरिया हो सकता है, स्टेयर्स हो सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओपन स्पेसेस आपके नॉर्थ ईस्ट यानी कि बैक यार्ड आपका बड़ा होना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से डिजाइन करने लगेंगे तो हाँ, नॉर्मल हाउस नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बंद बंद लगेगा, सामने से विंडोज कम लगेगी, अगर होंगी भी तो सीधे से नहीं होंगी, परपेंडिकुलर खड़ी होनी चाहिए। तो चलिए ये डिटेल्स फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वास्तु बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बात करनी शुरू की तो बंद नहीं होती, कई बार ऐसा होता है दोस्तों। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको कुछ कमेंट्स करने हैं, डिस्कस करना है तो पॉजिटिव कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।